हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत की तैयारी वही स्वाति। हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। ये इसका पहला पार्ट होगा। ये पंचवर्षीय योजनाएँ जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जा रही हैं, तो मैं बस इसी वीडियो के माध्यम से आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताऊँगी। और ये पार्ट 1 होगा। हम हर एक वीडियो में हर एक पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे पूछा जाता है योजना आयोग का गठन कब हुआ है। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये किससे प्रभावित होकर हुआ था। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं भारत में किससे प्रभावित होकर लागू हुई थी। तो यूएसएसआर मतलब रसिया से प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू हुई थी। ठीक है, देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है क्या क्या योजनाएं हुई हैं, इसका लक्ष्य क्या था, कब से कब तक ये चली है, तो ये देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कहाँ से 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन सी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो कहाँ से कहाँ तक चली। तो ये 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक चली थी। ठीक है, ये आपको कार्यकाल याद रखना है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सारी पंचवर्षीय योजना में आपको कराऊंगी। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए इसमें पंचवर्षीय योजना में 4-5 फैक्ट होते हैं। बस आप उन फैक्ट को पढ़ लें तो आपको पंचवर्षीय योजनाएं कंफर्म हो जाएंगी। पहला फैक्ट क्या है, लक्ष्य। मतलब पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या है। मतलब हम ये बोल देते हैं कि हमें ये काम करना है, तो हमारा इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है, कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, कृषि तथा सिंचाई क्षेत्रों का विकास करना। फिर दूसरा आता है मॉडल। इसका मॉडल क्या था, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल का क्या था, द्वितीय का क्या था। ऐसे मॉडल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये मॉडल और लक्ष्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको तैयार करना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। फिर लक्ष्य के बाद आता है, लक्ष्य हमारा क्या था। लक्ष्य के बाद आता है आर्थिक वृद्धि दर। आर्थिक वृद्धि दर में 2 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 लक्षित और दूसरा प्राप्त। मतलब लक्षित मतलब हमने कितनी निर्धारित की है और हमें कितनी प्राप्त हुई। तो इसका है लक्षित हमने की थी 2.1% और उसके बाद मुझे प्राप्त हुई 3.7 प्राप्त हुआ है। इसलिए पंचवर्षीय योजना हमारे लिए सफल हुई। और ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत प्रधानमंत्री कौन थे। पंचवर्षीय योजना पूछी जाएगी, प्रथम द्वितीय कोई भी पूछी जाए, लेकिन ये पूछ लिया जाता है इस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रधानमंत्री कौन थे। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसके तहत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखते हैं आगे इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट है, कार्यक्रम। पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्यक्रम हुए। ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम हुआ है। तो अगला है कार्यक्रम। देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं। नंबर 1, 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्राप्त हुई। ठीक है, 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्राप्त हुई। कौन कौन सी है, नंबर 1 हीराकुंड, दामोदर घाटी और भांगड़ा नागल बांध। ठीक है, ये 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्रारंभ हुई इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। तो स्टूडेंट पहली योजना क्या थी हमारी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इसमें क्या हुआ था, हीराकुंड और दामोदर घाटी भांगड़ा नागल बांध जो है इनका निर्माण हुआ था। और दूसरी क्या थी, IIT खड़गपुर की स्थापना।
इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत IIT खड़गपुर की स्थापना हुई थी। अगला कार्यक्रम हमारा क्या था? अगला कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का हुआ था 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट कार्यक्रम हमारा क्या था? तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ये जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम था 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये कार्यक्रम हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा। और अगला कार्यक्रम हमारा क्या था? अगला कार्यक्रम था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री थी उसकी स्थापना हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। कब हुई थी? 1955 में। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताए हुए हैं। आगे भी मैं अगली पंचवर्षीय योजना के लिए अगली वीडियो लाऊंगी, वो आपको पूरी देखना है। उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ही कराऊंगी। तो इसमें क्या था? ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री थी इसकी स्थापना 1955 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। तो जो इंटीग्रल फैक्ट्री थी, इसी फैक्ट्री के द्वारा भारत की पूर्ण स्वदेशी ट्रेन जो थी इसी फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा। भारत की पूर्ण स्वदेशी ट्रेन जिसका नाम क्या था? वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इसका नाम क्या था? वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पूर्ण स्वदेशी ट्रेन कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, धन्यवाद।